Hello students, welcome to our YouTube channel. So today we are going to start our topic that is subtraction. तो अभी हम सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं तो हमें क्या करना होता है, चीज़ों को सेपरेट करना होता है या निकाल के रखना होता है। तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं हम। तो चलिए यहाँ पर हमें क्वेश्चंस गिवन है सब्ट्रैक्शन विदाउट बोरोइंग। ओके, नेक्स्ट इज सब्ट्रैक्शन विद बोरोइंग। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं यहाँ पर। तो ऐसा कुछ खास हमें यहाँ पे गिवन नहीं है, मेथड्स गिवन है। ओके, आगे चलते हैं। ओके, नाउ वी आर हैविंग आवर एक्सरसाइज 5.1 एंड यहाँ पर हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 एंड यहाँ से हम एक पार्ट पे कर लेते हैं 3। तो देखो जो सेम प्लेसेस हैं हमें उनको सेम प्लेस में से सब्ट्रैक्ट करना है। जस्ट लाइक 4 माइनस 3 इज 1, 6 माइनस 1 इज 5, 3 माइनस 2 इज 1, 6 माइनस 5 इज 1। क्लियर, सिंपल था। तो चलिए क्वेश्चन और पे कर लेते हैं। ओके, जस्ट लाइक 3 माइनस 1 इज 2, 8 minus 3 is 5 and 8 minus 8 is 0, 2 minus 1 is 1। क्लियर, चलिए उसके बाद थोड़ा और आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2, सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, कैरी करना पड़ेगा या बोरो करना पड़ेगा। देखिए हमेशा हम बिगर नंबर में से स्मॉलर नंबर को ही सब्ट्रैक्ट करते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है, कुछ प्लेसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे हमारे जो डिजिट्स हैं वो रिवर्स हो जाते हैं। जस्ट लाइक हम यहाँ से लेते हैं सेकेंड पार्ट एंड आप यहाँ पर देख रहे हैं जैसे 5 माइनस 9 है तो पॉसिबल ही नहीं है। तो हमें जो नेक्स्ट प्लेस है वहाँ से कैरी लेना पड़ता है। ठीक है, तो हम यहाँ से लेंगे तो ये तो 0 है, तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से कैरी लेंगे, यहाँ पे क्या बचेगा 1, यहाँ पर क्या आ जाएगा 10। अभी 1 किसको कैरी करेगा, 1 प्लेस को कैरी देगा। यहाँ पे कितना बचेगा 9, यहाँ पर आ जाएगा 10। ऐसे ही 10 आया, 5 ऑलरेडी था तो 10 प्लस 5 यहाँ पे कितना हो जाएगा 15। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट 15 माइनस 9 दैट इज 6, 9 minus 8 is 1, 1 minus 1, 0, 7 minus 3 is 4। क्लियर, चलिए एक पार्ट और करते हैं यहाँ से, सेवन पार्ट। ये हो गया हमारे पास 3 minus 7 नॉट पॉसिबल, तो यहाँ से कैरी लेंगे, दिस इज 2 एंड दिस इज 13। 13 minus 7 is 6, 2 minus 3 नॉट पॉसिबल, यहाँ पर 3 एंड दिस इज 12। 12 minus 3 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, दैट इज 9। 3 minus 4 नॉट पॉसिबल, तो यहाँ से कैरी लेंगे 8, यहाँ पर आ जाएगा 13। 13 माइनस 4 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, दैट इज 9 अगेन। सो वी आर हैविंग 8 माइनस 3 इज 5। ओके, आगे चलते हम लोग यहाँ पर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए यहाँ से पिक करते हैं हम लोग 7 पार्ट। अब यहाँ पर हमने क्या करा है कि ये हो गया, तो अब इसमें से हमें इसको सब्ट्रैक्ट करना है। जस्ट लाइक 8868 में से अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 4 6 8। ठीक है, तो चलिए माइनस करते हैं। तो 8 माइनस 8 करेंगे तो दैट इज 0, 6 माइनस 6 इज 0, 8 माइनस 4 इज 4 एंड 8 माइनस 1 इज 7। और हमारे पास कितना है 7400। क्लियर, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, राइटिंग कॉलम्स एंड सब्ट्रैक्ट। तो चलिए हमारे पास यहाँ पर आ जाते हैं, हम 8 पार्ट ले लेते हैं। ओके, देखो इसको अरेंज करते हैं, 10 माइनस करते हैं 8 1 4 1। ठीक है, तो यहाँ पर करेंगे तो यहाँ से कैरी लेंगे तो देखो 0 0, तो हम यहाँ से कैरी लेना स्टार्ट करेंगे, हो जाएगा 6, यहाँ पर आ जाएगा 10। 10 माइनस 1 करेंगे तो 9, तो यहाँ पर आ जाएगा 10। 10 माइनस 1 दैट इज 9, 9 माइनस 4 करेंगे दैट इज 5, 6 माइनस 1 करेंगे वी आर हैविंग 5, 9 माइनस 8 करेंगे वी आर हैविंग 1। सो वी आर हैविंग आंसर। चलिए इसके साथ अब आ जाते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स पर। चलिए इसी के साथ हम आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि क्या है हमारे वर्ड प्रॉब्लम्स। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम्स में बस आपको लोगों को क्या ध्यान रखना है, लैंग्वेज। ठीक है, अगर आप लैंग्वेज अच्छे से कर सकते हैं तो आप इजीली क्वेश्चन कर सकते हैं। तो चलिए इसके लिए हम इसको ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 3400 पीपल विजिटेड टू द जू, आउट ऑफ देम 1758 वर वुमेन। ओके, देन फाइंड द नंबर ऑफ मेन विजिटेड टू जू। अब देखिए यहाँ पर आपके, जब भी हम मेन और वीमेन की बात करते हैं तो दोनों को मिलाकर ही टोटल पॉपुलेशन काउंट करी जाती है। तो ऐसे ही यहाँ पर लिखा हुआ है 3400 पीपल्स
तो चलिए यहाँ पर स्टेटमेंट स्टार्ट करते हैं। नंबर ऑफ पीपल विजिटेड, नंबर ऑफ पीपल विजिटेड जू। ठीक है, जो हमें कितना गिवन था, 3400। ठीक है, देन हमारे पास यहाँ पर आता है नंबर ऑफ फीमेल्स। That is, we are having number of females, sorry, women. That is 1758. Now we have to find out the number of men. So we are going to find out the number of men. और नंबर ऑफ मैन के बाद में टोटल पीपल इतने हैं, वेमेन इतनी है, तो हम दोनों क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट। इसलिए सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब यहाँ से कैरी लेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, जस्ट लाइक यहाँ पे बचेगा 3, यहाँ पर आ जाएगा 10 अगेन 9, यहाँ पर आ जाएगा 10। 10 minus 8 is 2, 9 minus 5 is 4, 3 minus 7, 3 minus 7 नॉट पॉसिबल, तो यहाँ पे फिर से कर लेंगे, हो जाएगा 2, यहाँ पर आ जाएगा 13। 13 minus 7 करेंगे, दैट इज 6 and 1। तो नंबर ऑफ मेंस कितने आ गए, 1642। क्लियर, ओके। तो ये हो गए हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पर आता है प्रॉपर्टीज। इट इज व्हेन अ नंबर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इटसेल्फ द डिफरेंस इज 0। अगर हम सेम नंबर को सेम नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 0, जस्ट लाइक दिस। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। व्हेन 0 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अ नंबर, अगर हम इस नंबर में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, सेम नंबर्स। क्लियर, ओके। नेक्स्ट इज एडिशन सब्ट्रैक्शन टुगेदर। ओके, तो जब भी आपको ऐसा कुछ भी कॉम्बिनेशन मिलता है, इसमें एडिशन भी है सब्ट्रैक्शन भी है, तो आप क्या करेंगे, पहले ऐड करेंगे, देन उसके बाद सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर आते हैं एक्सरसाइज 5.3 सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1। ओके, तो चलिए यहाँ से क्वेश्चन पिक कर लेते हैं। दिस फर्स्ट पार्टी कर लेते हैं, सेम ही है सब। चलिए, और उसके बाद आते हैं यहाँ पर 3 5 6 1। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, एडिशन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए ऐड करते हैं। 6 plus 1, 4 plus 1, 5. This is 0, carry 1, then again 0, carry 1, 5, 6. Okay. चलिए, उसके बाद हम इसको यहाँ पर लेते हैं, जस्ट लाइक 6 0 0 5। तो ये जो हमारा सम आया, अब उसके बाद जो बचा हुआ पार्ट है उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से माइनस तो नहीं हो पाएगा, तो यहाँ से कैरी लेंगे। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, यहाँ पर आ जाएगा 5 9 9 एंड यहाँ पर आ जाएगा 15। 15 minus 8 is 7, that is 9, and 9 minus 6 is 3, 5 minus 1 is 4। Okay, चल नेक्स्ट वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व द फॉलोइंग सम्स। ओके, चलिए अब इसको अरेंज करते हैं, देन सॉल्व करते हैं। अब देखिए हमारे पास आ गया, पहले इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, जस्ट लाइक दिस वन, 3 1 0 6 प्लस 6 4 0 1। तो ये हो जाएगा 7 0, दिस इज 5 एंड दिस इज 9। तो हमारे पास आ गया 9 5 0 7। ठीक है, ओके, देन इसमें से हमें माइनस करना है 5 1 4 3। तो चलिए अब इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 5 1 4 3 करेंगे तो 7 माइनस 3 इज 4। यहाँ से करेंगे 4, हो जाएगा 10 6 3 4। हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा 4 3 6 4 एज आंसर। क्लियर, चलिए उसके बाद हम आगे चलते हैं। कि यहाँ पर आता है एक्सरसाइज 5.4। फिर से हमारे पास यहाँ पर क्या आते हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स। तो चलिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर 2 ले लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे आता है, अ मैन हैड 9000 एंड ही डोनेटेड 1050 टू अ ब्लाइंड केयर सेंटर
and 1725 to the charitable trust. Find the amount is left. ठीक है, उसने दो जगह यहाँ पर चैरिटी करी है, उसके पास एक टोटल सम है, तो पहले हम क्या करेंगे, जितना अमाउंट हमने चैरिटी में दिया है, ठीक है, उसको टोटल करेंगे। देन उसके बाद जो हमारे पास टोटल अमाउंट था, इन टोटल चैरिटेबल अमाउंट को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो जो बचेगा वो हमारा क्या होगा, रिमेनिंग मनी। ठीक है, तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं टोटल अमाउंट। Okay, so total amount we are having rupees 9,000. फिर उसके बाद यहाँ पे स्टेटमेंट लिखते हैं अमाउंट डोनेटेड टू ब्लाइंड केयर सेंटर, दैट इज ब्लाइंड केयर सेंटर, दैट इज रुपीज 1050. नेक्स्ट इज चैरिटेबल ट्रस्ट, वेट इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं। नेक्स्ट इज अमाउंट डोनेटेड टू चैरिटेबल ट्रस्ट। Okay, so that is 1725. ओके, तो हमें यहाँ पर सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, टोटल अमाउंट डोनेटेड, तो इसको साइड में कर लेते हैं। ओके, तो चलिए यहाँ पर आता है टोटल अमाउंट डोनेटेड। अगर उसको करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर कितना हो गया, अब इन दोनों ऐड करते हैं, दिस इज 577 एंड दिस इज 2, क्लियर। देन उसके बाद हमें चाहिए अमाउंट लेफ्ट विद हिम, तो चलिए यहाँ पर निकालते हैं अमाउंट लेफ्ट विद हिम। चलिए अमाउंट निकालते हैं यहाँ पर, तो देखिए हमारे पास टोटल अमाउंट तो 9,000, और हमने यहाँ पे CIT कितनी की दी थी, 2,775। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 9,000 में से माइनस करेंगे 2,775, तो सब्ट्रैक्शन आप लोगों को आता ही है, तो चलिए मैं यहाँ पर डायरेक्ट कर देता हूँ, जस्ट लाइक 25 and again 2 and 8 minus 2 is 6, so we are having 6,225 amount left with him. Clear? चलिए आगे देखते हैं। ओके, तो इसी टाइप से आपको आगे क्वेश्चंस गिवन है, तो आप इनको इजीली कर सकते हैं। चलिए, तो हमने सारी कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझाने की कोशिश करी है, एंड आई होप आपको भी अच्छे से क्लियर हुए होंगे। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग अस केयरफुली। नाउ सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन ऑल द बेस्ट।